युवाल नोआ हरारी, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। इनकी किताबें दुनिया भर में लाखों की तादाद में बिकती हैं और बड़े बड़े लीडर्स इनकी बातों को बहुत संजीदगी से सुनते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी मशहूर किताब 21वीं सदी के लिए 21 असबाक वाकई आने वाले वक्त के लिए कोई रोड मैप है, या ये सिर्फ अंदाज़ों और क्यास आराइयों का एक खूबसूरत मजमुआ है। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। दानिश कुतुब में खुश आमदीद। तो आज हम हरारे की किताब 21वीं सदी के लिए 21 असबाक के बड़े बड़े ख्यालात को खंगालेंगे, लेकिन साथ ही उन पर जो सख्त तनकीद होती है उस पर भी नज़र डालेंगे। देखिए, एक तरफ तो उनकी ज़बरदस्त मकबूलियत है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि उनकी बातों में ठोस सबूतों की कमी है। चलें देखते हैं कि दोनों तरफ क्या दलाइल हैं। अच्छा, तो हरारी की सबसे बुनियादी दलील क्या है? वो कहते हैं कि जिन बड़ी कहानियों ने, जिन नज़रियात ने पिछली सदी में मुआशरों को जोड़ कर रखा था, वो अब टूट कर बिखर रही हैं। हरारी का कहना है कि दूसरी जंग अजीम के बाद फाशिज़म की कहानी ख़त्म हुई, फिर 1991 में सोवियत यूनियन टूटा और कम्युनिज़म की कहानी भी ख़त्म हो गई। इसके बाद सिर्फ एक ही बड़ी कहानी बची, लिबरलिज़म की, यानी आज़ादी, जमहूरियत और इंसानी हुकूक की कहानी। लेकिन अब लगता है कि ये आखिरी कहानी भी एक बहुत बड़े बहरान का शिकार है। तो लिबरलिज्म का बहरान क्यों है? हरारी इशारा करते हैं 2008 के मालियाती बहरान की तरफ, जब हुकूमतों ने आम लोगों के बजाय बैंकों को बचाया। उसके बाद ब्रेग्जिट हुआ, ट्रंप का इलेक्शन हुआ और दुनिया भर में कौम परस्ती की लहर उठी। इन सब वाक़यात ने लोगों का इस निज़ाम पर से एतमाद, आप कह लें कि हिला कर रख दिया है। और यहीं से हरारी पर सबसे पहली और सबसे बड़ी तनकीद शुरू होती है। नाक़दीन कहते हैं कि हरारी खुद एक बहुत बड़ी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन उसे ऐसे पेश करते हैं जैसे ये कोई अटल हकीकत हो, जबकि इनकी ज़्यादातर बातें सिर्फ अंदाजे और क्यास हैं। ये वो तनकीद है जो आपको इनके काम पर बार बार सुनने को मिलेगी। अच्छा, तो अब आते हैं हरारी के सबसे मशहूर और शायद सबसे मुतनाज़े दावों की तरफ, जो टेक्नोलॉजी के इनकलाब के बारे में। ये वो हिस्सा है जहां इनकी बातें वाकई मुस्तकबिल की एक तस्वीर बनाती हैं, एक ऐसी तस्वीर जो बहुत से लोगों को परेशान भी कर देती है। हरारी हमें डिजिटल डिक्टेटरशिप के खतरे से खबरदार करते हैं। वो कहते हैं कि जिसके पास डेटा है, मुस्तकबिल भी उसी का है। सोचें ज़रा, अगर कुछ कंपनियां या हुकूमतें पूरी दुनिया का डेटा कंट्रोल कर लें तो वो हमारे फैसलों को हमसे बेहतर समझने लगेंगी। वो जान लेंगी कि हम क्या खरीदेंगे, किसको वोट देंगे, और वो उस इल्म को हमें कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इस टेक्नोलॉजी के इनकलाब का एक और नतीजा हो सकता है, एक बेकार तबके का जन्म। हरारी पेशगोई करते हैं कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न सिर्फ फैक्ट्रियों का काम, बल्कि डॉक्टरों, ड्राइवरों, यहाँ तक कि आर्टिस्ट का काम भी संभाल लेगी, तो करोड़ों लोग माशी तौर पर गैर अहम हो जाएंगे। इससे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि काम के बगैर जिंदगी में मकसद कहाँ से आएगा। और ये बात हमें वापस उसी बुनियादी तनकीद की तरफ ले आती है। नाकिदीन का कहना है कि हरारी का जो पुरेतमाद लहजा है, जिस तरह वो अपनी बातों को हकीकत बनाकर पेश करते हैं, वो पढ़ने वालों को सवाल करने से रोक सकता है। जब कोई इतना बड़ा आलिम इतने यकीन से बात करता है, तो आम आदमी के लिए उसकी बात को मनो अन तस्लीम कर लेना बहुत आसान हो जाता है, जो कि जाहिर है खतरनाक हो सकता है। आइए एक ठोस मिसाल देखते हैं। दहशतगर्दी के मौजू पर हरारी कहते हैं कि ये दरअसल नफ्सियाती जंग का एक हथियार है। छोटे ग्रोह खौफ फैलाते हैं, जबकि उनका हकीकी जिस्मानी नुकसान बहुत महदूद होता है। लेकिन नाक़दीन कहते हैं कि ये नज़रिया मसले को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। ये दहशतगर्दों को हमसे अलग वो बनाकर पेश करता है, जिससे उनके असल मकासद और मसले का हकीकी हल तलाश करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, पुरानी कहानियां नाकाम हो रही हैं, टेक्नोलॉजी नए खतरे पैदा कर रही हैं, तो फिर हल क्या है? अब हम हरारी के तजवीज़ करदा हलों की तरफ बढ़ते हैं, जिनका मरकज़ आलमी ताउन की ज़रूरत है। यहाँ हरारी एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में अलग अलग तहजीबें नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक आलमी तहजीब है। भले ही हमारे सकाफती इख्तिलाफात हों, लेकिन जब साइंस, मईशत और सियासत की बात आती है तो तमाम ममालिक एक ही उसूलों पर चलते हैं। मिसाल के तौर पर, जब शुमाली कोरिया एटम बम बनाता है तो वो भी फिजिक्स के उन्हीं उसूलों पर अमल करता है जिन पर अमेरिका करता है। और ये एक आलमी तहजीब का ख्याल इतना अहम क्यों है? क्योंकि 21वीं सदी के सबसे बड़े चैलेंजेस आलमी हैं। ज़रा सोचें, मौसमियाती तब्दीली किसी एक मुल्क की सरहद पर नहीं रुकती। एटमी जंग सबको तबाह कर देगी। और एआई
یا جینیٹک انجینئرنگ جیسے معاملات کو قابو میں رکھنے کے لیے عالمی معاہدوں کی ضرورت ہے۔ ہراری کے مطابق کوئی بھی ملک اکیلے ان مسائل سے نہیں نمٹ سکتا۔ لیکن ان بڑے بڑے عالمی مسائل کے بیچ ہراری ایک عام انسان کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کی کتاب ایک بہت ہی ذاتی، بہت ہی انفرادی موڑ لیتی ہے اور ایک ایسے حل کی بات کرتی ہے جس پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے۔ یہاں ایک عجیب سا تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف کلائمیٹ چینج اور ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ جیسے پہاڑ جیسے بحران ہیں، اور دوسری طرف ہراری کا تجویز کردہ حل بہت ہی ذاتی، بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ بل گیٹس سمیت بہت سے ناقدین نے اس بات کا خلاصہ کچھ یوں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے عالمی خطرات کے سامنے صرف مراقبہ کرو کا مشورہ دینا مسئلے کی سنگینی کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بہت چھوٹا اور شاید غیر حقیقی جواب لگتا ہے۔ لیکن ہراری کا نقطہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ وہ وپاسنا نامی ایک خاص قسم کے مراقبے کی بات کرتے ہیں جو صرف پرسکون ہونے کا نام نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہن کو سمجھنے، اس کے کام کرنے کے طریقے کو براہ راست دیکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر طرف جھوٹ اور فریب ہے، ہراری کا کہنا ہے کہ سچائی کو جاننے کا پہلا قدم خود کو جاننا ہے۔ اور یہ بات علم کے وہم کے تصور سے جڑتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اپنے ارد گرد موجود اجتماعی علم پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں۔ انفرادی طور پر ہم بہت کم جانتے ہیں۔ ہراری کا مراقبے پر زور اسی وہم کو توڑنے کی ایک کوشش ہے، یہ تسلیم کرنا کہ ہم کتنا کم جانتے ہیں اور اپنے ذہن کی حقیقت کو سمجھنے سے شروعات کرنا۔ تو یہ ہمیں اس مرکزی سوال پر واپس لاتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہمیں عالمی سطح پر مل کر بڑے بڑے طوفانوں کا سامنا کرنا ہے، کیا اپنے اندر جھانکنا اور خود کو سمجھنا واقعی سب سے مؤثر جواب ہے، یا یہ ایک بڑے مسئلے سے بچنے کا ایک طریقہ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہراری اپنے پڑھنے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی جائزہ پسند آیا اور آپ اپنی زندگی کو اسی طرح بڑے خیالات سے بہتر بناتے رہنا چاہتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اسے اپنے ان دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو سوچنے پر مجبور کرنے والے موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔